पाक फौज का ऑपरेशन मर्ग बसर मचार, ईरान की सरहदी खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब। सिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मजबूत फौजी कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ऑपरेशन ईरान नहीं दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की लानत समेत चैलेंजेस से निपटने के लिए बातचीत पर जोर दिया। मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। पाकिस्तान और ईरान में मुख्तलिफ सतह पर राब्ते हैं। यकीन है समझ आ गया होगा पाकिस्तान ने आज कार्रवाई अपने दिफा में की। पाकिस्तान ने ईरान में बीएलए और बीएलएफ के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। किलर ड्रोन्स, रॉकेट और दीगर हथियारों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया। बेगुनाह जानों के नुकसान से बचाव के लिए मुकम्मल एहतियात बरती गई। आईएसपीआर का कहना है जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वो बदनामे जमाना दोस्ता उर्फ चेयरमैन बजार उर्फ सौगात के जरिए इस्तेमाल थे। साहिल उर्फ शफक, अस्कर उर्फ बिशाम और वजीर उर्फ वजी के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ किसी भी जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अवाम की हिमायत से दुश्मनों के इरादे खाक में मिला देंगे। हमसाया बरादर ममालिक बातचीत और समझदारी से मसाइल हल कर सकते हैं। पाक ईरान कशीदगी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। आर्मी चीफ सरबराह पाक फजाइया, सरबराह पाक बहरिया भी शिरकत करेंगे। शुरका को शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई, कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कमेटी मुल्क की सलामती से मुतालिक अहम फैसले भी करेगी। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने डिवोर्स का दौरा मुख्तसर कर दिया। निगरान वजीर खारजा ने भी अपने युगांडा के दौरे को मुख्तसर किया। ईरान में तैनात पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू वापस पाकिस्तान पहुंच गए। सदर ममलकत की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत की तारीफ। कहा पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा ईरान किसी गलत फहमी में ना रहे, हमारे पास हथियार और ताकत सब है। दुश्मन तो जानते हैं, दोस्त भी ख्याल करें। शहबाज शरीफ बोले पाकिस्तान ने मौजूद सिफारती और फौजी इकदाम किए। ऑपरेशन मर्ग बरसरे मचार पर कौम हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बोले कोई भी मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो ऐसे ही मौसर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज बेहतरीन है और अच्छे तरीके से मुल्क का दिफा जानती है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है ईरान को शिकायत या गलत फहमी थी तो कार्रवाई के बजाय पाकिस्तान से बात करता। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई एक तरह का एहतजाज नोट कराना था। राबते और गुफ्तगू से बाहमी ताल्लुकात मामूल पर लाने का आगाज करें। लगता है ईरान को खित्ते में पसंद नहीं किया जाता। अमरीकी सदर जो बाइडेन का पाक ईरान हालिया तनाज़े पर तबसरा। बोले खित्ते में ईरान को पसंद नहीं किया जाता है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सूरत हाल को देख रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा अमरीका पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ती नहीं देखना चाहता। पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में हैं, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। जनूबी और वस्ती एशिया में कशीदगी किसी सूरत नहीं चाहते। नवाज शरीफ ने हाफिजाबाद से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। जलसे से खिताब में बोले 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को 5 जजों ने फारिग कर दिया। मुझे ना निकाला जाता तो बिजली और गैस सस्ती होती, महंगाई नाम की चीज न होती, पाकिस्तान का दुनिया में अलग मकाम होता। कहा मेरा मिशन पाकिस्तानियों को अपने पांव पर खड़ा करना है। मरियम नवाज बोली 28 मई वालों ने पाकिस्तान को संवारा, 9 मई वालों ने रियासत पर हमला किया। एक शख्स ने नौजवानों को जलाओ घिराव की तरगीब दी। जो शख्स आपका हमदर्द है वो यहाँ स्टेज पर बैठा है। लोगों 8 फरवरी को पाकिस्तान को नवाज दो। आज पहली दफा वो शेर नजर आया। कल मैं वापस पंजाब जा रहा हूं और शेर का मुकाबला करने की।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेर का शिकार के लिए तैयार है। मुखालिफ का बंदोबस्त होते ही शेर घर से निकल आया। आज पहली मर्तबा शेर नजर आया है। कल मैं वापस पंजाब जा रहा हूँ इसका मुकाबला करने। बिलावल भुट्टो का दादू में जलसे से खिताब, कहा इनको आवाम की नहीं चौथी बार कुर्सी पर बैठने की फिक्र है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। इस इलेक्शन में शेर और तीर का मुकाबला है। मुल्क भर में तीरों की बारिश कर दें, मुझे 4 नहीं 1 बार मौका दें, इस मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। बिलावल भुट्टो का नौशहर फिरोज में भी पार शो। जिले में दिल का अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनाने का वादा भी कर लिया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, आजाद अरकान के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। नवाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर बनेंगे, अपनी वर्किंग पूरी कर ली, आजाद अरकान पर नजर है। पीटीआई हफ्ते से भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू कर देगी। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हतमी फहरिस्तें अपलोड कर दी जाएंगी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार पुरअमन तरीके से इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लें। बोले, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर अफवाज ने बरवक्त जवाब दिया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है, कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 23 जनवरी को सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन असर और जस्टिस इरफान सादत बेंच का हिस्सा होंगे। साइफर केस में आजम खान का कुरान पाक पर हलफ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, उन्हें फॉरेन सेक्रेटरी ने कॉल करके साइफर टेलीग्राम का बताया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी मुझसे पहले वजीर आजम से साइफर पर बात कर चुके थे। मार्च में स्टाफ ने मुझे साइफर की कॉपी दी, वजीर आजम को दी तो उन्होंने अपने पास रख ली। बाद में कहा कॉपी गुम हो गई है। साइफर कॉपी में हमारे सफीर की यूएस मिशन से मुलाकातों का जिक्र था। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीकी हुक्काम ने साइफर भेजकर अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। वज़ीर आज़म ने कहा, लगता है ये मैसेज अंदरूनी एक्टर्स के लिए है कि अदम एतमाद लाई जाए। मशवरा दिया था साइफर को आवाम में बयान न करें। बनी गाला और काबीना इजलास के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में डीमार्श जारी करने का फैसला हुआ। मेरे चार्ज छोड़ने तक साइफर की कॉपी वापस नहीं भिजवाई गई। रिवायत के मुताबिक साइफर कॉपी वापस वजारत खारजा को भिजवाई जाती है। कॉपी वापस न भिजवाने पर पीएमएमएस स्टाफ को मुतअद्दिद बार आगाह किया। यही चंद पार्टियां बरसर इख्तिदार है। 25 साल पंजाब पर मुस्लिम लीग ने हुकूमत की, 15 साल सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की। तो क्या ये पाकिस्तान इन दो खानदानों के लिए है? सिंध पंजाब में बरसों हुकूमत करने वालों ने अरबों की करप्शन की। सियासत इन दो खानदान और जागीरदारों के घर की लौंडी है। पीपी और नून लीग को 100 साल भी मिल जाए, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, अवाम को अब फैसला करना होगा कि पाकिस्तान इन दो खानदानों और वडेरों के लिए है या अवाम पाकिस्तानियों का भी है। मसाइल के हल के लिए 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं। 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए निगरान वज़ीर आज़म ने 7 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम कर दी। कमेटी सिक्योरिटी इंतजामात, इंतजामी मामलात और महकमों में रवाबित का जायजा लेगी। अमन व अमान की सूरत हाल और हंगामी जरूरतों को भी देखेगी। कमेटी शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। मवासलात, मैरीटाइम अफेयर्स और रेलवे के वजीर कमेटी की कन्वीनर होंगे। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला समेत 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरी इस कमेटी के रुकन होंगे। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। हसास इदारों के अफसरान ने प्लान ऑफ एक्शन सरबराह JIT को पेश कर दिया। नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए FIA हेडक्वार्टर्स में इजलास। PTA को मालूमात इकट्ठी करने की हिदायत। मवाद अपलोड, शेयर या कमेंट करने वालों की तमाम तफसीलात हासिल की जाएंगी। अगले मरहले में गिरफ्तारियां मुतवक्के।
हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। चीन ने पाकिस्तान और ईरान में सालिसी की पेशकश कर दी। चीन के कौंसल जनरल योंग डू वन का कहना है कि इख्तिलाफात दूर करने के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान और ईरान खित्ते और मुस्लिम दुनिया के अहम ममालिक हैं। दोनों मुल्कों से कहते हैं कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें। तुर्क वजीर खारजा ने बताया, पाक ईरान हम मनसब से बात हुई, दोनों मुल्क कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। रूस का भी दोनों मुल्कों से तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि एससीओ के दोस्त मुल्कों के दरमियान कशीदगी अफसोसनाक है। मामला सियासी और सिफारती सतह पर हल किए जाएं। कतर का भी दोनों मुल्कों को तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मशवरा। हमारी आर्मी ने अगर उसकी जवाबी कार्रवाई की है, मैं अपनी आर्मी के साथ और मेरा पूरा मुल्क आर्मी के साथ खड़ा है। इस वंडरफुल आर्मी, हम इस चीज पर खुश हैं। ईरान ने अगर कल हमला किया है तो पाकिस्तान ने जवाब तो देना था। ये तो अच्छा हुआ है कि उन्होंने जवाब दिया है। भारत हो या ईरान, पाकिस्तान ने दिया जवाब अलल ऐलान। ईरान को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तानी अवाम पाक फौज के शुक्रगुजार। शहरियों का कहना है पाक फौज ने ईरान को बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया। सोशल मीडिया पर भी ईरान को मौसर जवाब देने पर ट्रेंड्स चल पड़े। सार्फिन ने लिखा, दुनिया देख ले, पाकिस्तान भरपूर जवाब देना जानता है। अब कोई पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं करेगा। इसराइली बमबारी से 24 घंटों में 60 से जायद फलस्तीनी शहीद। रफा में रात का इसराइली तैयारों ने एक घर को निशाना बनाया। बच्चों समेत 16 अफराद शहीद हो गए। रामल्ला और तिलकराम में इसराइली ड्रोन्स ने पनाहगुजीन कैंपों को निशाना बनाया। हमलों में 11 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने मुतादिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। खान यूनिस में भी इसराइली फौज ने बमबारी करके 8 फलस्तीनियों को शहीद कर डाला। गजा में इसराइल की बमबारी से अलकुद्स टीवी के न्यूज डायरेक्टर भी शहीद हो गए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 24,600 से तजावुज कर गई, जिसमें 11,000 के करीब बच्चे शामिल हैं। नहीं आती, अब बाहर आ रहा है, कितनी परेशानी हो जाएगी। कभी कभार आ गई, मूड है तो आ गई। जैसे गैस की गाड़ी आती है, वो पेशा मारती है तो आ जाती है, फिर चली जाती है। 4 बेटियां कमाने वाले सिर्फ मेरे एक हस्बैंड है। अब वो गैस का बिल भरे, गैस का सिलेंडर भी भरवाएं, बिजली का बिल भी भरें। कराची को गैस दो, सर्दी में चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस के बदतरीन बहरान पर जमात इस्लामी के तहत SSGC के हेड ऑफिस पर धरना। खवातीन भी बड़ी तादाद में बावर्ची खाना छोड़कर धरने में जा पहुंची। घरेलू खवातीन ने माइक संभाल लिया, बोली, क्या सुई गैस वाले और हुक्मरान अपनी खवातीन को सड़कों पर बिठाएंगे? सुई गैस MD और अफसरान एक दिन लकड़ियों पर खाना बनाएं तो पता चल जाए। जितना बिल आता है हम भरते हैं, लेकिन फिर भी गैस नहीं दी जाती। बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, हम घरों में लकड़ियां जलाकर खाना बनाने पर मजबूर हैं। लकड़ियां भी इतनी महंगी हैं कि खरीदने की सक्कत नहीं। क्या हुकूमत चाहती है हमारे मर्द चोर बन जाएं? खवातीन की दुहाइयां। वो सूबा जिसको आईनी तौर पर यह हक हासिल है आइन की आर्टिकल 158 के तहत कि पहले हमारे सूबे की तरजीह होगी, प्रायोरिटी जरूरत पूरी होगी, फिर उसके बाद ये दूसरे सूबों में जाएगी गैस। उस सूबे के साथ ये सलूक है कि उसकी इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही। आइन के मुताबिक गैस पर पहला हक उस सूबे का है जहां पैदावार होती है। सिंध की गैस सिंध को नहीं मिलती। कराची की सनतों को भी गैस नहीं दी जा रही। हाफिज नईमुर रहमान का गैस बहरान के खिलाफ धरने से खिताब, कहा, कराची के सिर्फ तनख्वाहदार तबके ने पूरे पंजाब के बराबर टैक्स दिया। अरबों रुपए टैक्स के बावजूद कराची पानी, गैस, बिजली से महरूम है। पीपल्स पार्टी, MKM और मुस्लिम लीग नून कहां है? MKM ने हमेशा कराची के अवाम का सौदा किया और हक पर डाका डाला। बिलावल कहते हैं, बदीन के फैसले कराची के बाबू नहीं करेंगे। बिलावल सुन लें, कराची का फैसला भी सिंध के जागीरदार नहीं करेंगे। 66% तलबा को साजिश के तहत फेल किया गया। कराची के नौजवानों के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते।
कराची में इंटरमीडिएट इम्तहानात में फेल किए गए तलबा का एहतजाज जारी। वालिदैन भी बच्चों के साथ एहतजाज में शामिल। कहा, फेल तलबा नहीं इंटरमीडिएट बोर्ड की कारकर्दगी हुई। कमिश्नर कराची फौरी तौर पर मसले पर तवज्जो दें वरना एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। फेल होने का मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग की तालीम में रुकावट डालना है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची से तमाम सियासी बैनर्स हटाने का हुक्म दे दिया। 31 जनवरी तक पेशरफ रिपोर्ट तलब। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, अगर बिलबोर्ड या होर्डिंग्स किसी उम्मीदवार की जानिब से होंगे तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कोई मुतल्लिका अफसर टाल मटोल से काम ले तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस वाले मिले हुए हों तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाए। इस शहर को जंगल मत बनाएं। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि गाजियाबाद वाले इलाके में इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। स्पोर्ट्स को हमें जितना भी हम और यूथ को हम जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। निगरान वज़ीर आला ने लाहौर के इलाके गाजियाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, नौजवानों को हर किस्म की सहूलतें देंगे, इसलिए खेलों को फरोग दे रहे हैं। गाजियाबाद जैसे इलाके में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक नेमत है। लाहौर में एक मुनफरिद अंदाज का शॉपिंग मॉल भी खुलेगा। वज़ीर आला और कनाडा की हाई कमिश्नर की मुलाकात। पंजाब हुकूमत और कनाडा के दरमियान अफरादी कुव्वत को कनाडा भिजवाने के हवाले से मुजव्वज़ा माहिरे पर बातचीत। सीरीज गंवा दी, इज्जत बचानी है। क्राइस्ट चर्च में रूठी जीत मनानी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज खेला जाएगा। कीवीज को 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। गेंद पर नजर रखें वरना जख्मी हो सकते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने तमाशाइयों को वार्निंग दे दी। कीवी बोर्ड के मुताबिक एलामिये में कहा गया कि बहुत छक्के लग रहे हैं। खुले स्टैंड्स में फैंस गेंद लगने से बचें। क्राइस्ट चर्च के तीनों अतराफ खुली बाउंड्री है, तमाशाई ख्याल रखें। जूनियर क्रिकेट का कौन होगा सुल्तान? अंडर 19 वर्ल्ड कप आज से जनूबी अफ्रीका में शुरू होगा। इफ्तिताही मैच अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान होगा। पाकिस्तान पहला मैच हफ्ते को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा।